Hello students, today we are going to discuss about renal excretion of drug, which is the another part of subject biopharmaceutics and pharmacokinetics. So let's begin the topic. So first, what is the meaning of excretion? Excretion means drug or metabolites are inversely transformed from internal to external environment through renal or non-renal routes. It means जो भी हमारी ड्रग होगी वो इंटरनल इन्वायरमेंट मीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर का एरिया है वहाँ से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज होगी। किसके थ्रू? रीनल और नॉन रीनल रूट, क्योंकि ड्रग के एक्सक्रीशन में बहुत सारे रूट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है थ्रू रीनल और नॉन रीनल रूट। तो जो रीनल एक्सक्रीशन है उसका मतलब क्या होता है? तो रीनल एक्सक्रीशन में जो ड्रग का एलिमिनेशन होगा बॉडी से, चाहे वो ड्रग बायोलॉजिकल एक्टिव हो या प्रो ड्रग हो, उसका एलिमिनेशन ज़रूर होगा। इफ़ किसी भी ड्रग का एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, सपोज कीजिए कोई ड्रग का एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, तो ड्रग क्या करेगी? एक्यूमुलेट हो जाएगी बॉडी में और उसके बाद वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। सो ये नेसेसरी है कि जो भी ड्रग हमने ली है वो हमारी बॉडी से एक्टिविटी दिखाने के बाद बाहर निकल जाए। सो स्टूडेंट्स, बॉडी से ड्रग एलिमिनेशन के बहुत सारे रूट्स होते हैं। जो सबसे ज़्यादा रूट जिसके थ्रू एलिमिनेट होती है ड्रग वो होता है किडनी और लीवर। अनचेंज ड्रग और मेटाबोलाइट्स को यूरिन के थ्रू एलिमिनेट करने में जो रीनल एक्सक्रीशन होता है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो ड्रग यूरिन के थ्रू एक्सक्रीटेड होती हैं उनका नेचर पोलराइज होना चाहिए, मींस उन पे चार्ज होना चाहिए, और वो ड्रग वाटर सॉल्युबल होनी चाहिए। अब जो ड्रग लिपिड सॉल्युबल होती हैं या जो ड्रग वाटर सॉल्युबल नहीं होती हैं वो किडनी से बेसिकली रिमूव नहीं की जा सकती हैं। तो उन कंपाउंड को हिपैटिक मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत होती है, मींस जिसके थ्रू, जैसे हमने पढ़ा था पुरानी वीडियोस में फेज़ फर्स्ट एंड फेज़ सेकंड रिएक्शन के बारे में, उन फेजेस के थ्रू होते हुए वो मेटाबोलाइट्स होंगी और कन्वर्ट होंगी वाटर सॉल्युबल ड्रग में। अब जब ड्रग हिपैटिक सर्कुलेशन में जाती है या वो ड्रग जो किडनी के थ्रू फ़िल्टर नहीं हो पा रही हैं वो हिपैटिक सर्कुलेशन में जाएगी। तो जब हिपैटिक सर्कुलेशन में जाएगी तो उसका कुछ अमाउंट में भी बाइल में भी जाए। अगर कुछ अमाउंट बाइल में जा रहा है तो वह ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एक्सक्रीटेड होगा। अब ये डिपेंड करता है केमिकल नेचर ऑफ या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग के ऊपर, कि जो ड्रग है वो वहाँ से रीएब्जॉर्ब्ड होगी स्मॉल इंटेस्टाइन से, मे बी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ से भी हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। तो वो डिपेंड करता है ड्रग के प्रॉपर्टी पर, ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, कि कुछ अमाउंट वहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाए और दोबारा से वो सर्कुलेशन में आ जाए। अगर ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन से रीएब्जॉर्ब होती है तो इस साइकिल को बोलते हैं एंटीरोहिपैटिक रीसाइक्लिंग। जो ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू रीएब्जॉर्ब नहीं होती हैं वो नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगी और वहाँ से जो फीसेस होती हैं, जो हमारी वेस्ट होता है, उसके साथ वो बाहर एलिमिनेट हो जाएंगी। यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाया, एक फ्लो चार्ट बनाया, पोटेंशियल रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। जो ड्रग एक्सक्रीशन है वो किस किस रूट से होगा? देखिए, जो लंग्स हैं, जो सबसे मेजर रूट्स हैं वो हैं किडनी और लंग्स। इसके थ्रू भी जो ड्रग्स होती है वो स्मॉल रूट से जो एक्सक्रीटेड होती है, जैसे मिल्क है, जो लैक्टेटिंग पीरियड होता है या लैक्टेटिंग मॉम होती है, उनके मिल्क से भी कुछ ड्रग एक्सक्रीटेड होती हैं। जो बच्चा होता है, जो पीने वाला जो बेबी होता है, मे बी वो ड्रग उसमें भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं। फिर उसके बाद कुछ जो ड्रग होती है हमारे स्वेट से, टीयर से और स्किन से भी एक्सक्रीटेड होती है। जो नेक्स्ट रूट है वो होता है स्लाइवा से भी कुछ अमाउंट में ड्रग हमारा एक्सक्रीशन होता है। फिर इसके बाद जो दो मेजर जो रूट्स हैं वो हैं किडनी और सेकंड वन इज़ लीवर। अब हमने बताया था कि जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होती हैं वो ईजिली किडनी के थ्रू यूरिन में चली जाती हैं, डिज़ोल्व होकर यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाती हैं। जो लेकिन लिपोफिलिक नेचर की ड्रग होती हैं वो सबसे पहले लीवर में जाती हैं। लीवर में जाने के बाद फेज़ फर्स्ट या फेज़ सेकंड रिएक्शन इन्वॉल्व होने से वो हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होती हैं और फिर दोबारा से किडनी में आती हैं और किडनी में आने के बाद वो एक्सक्रीटेड हो जाती हैं। अब कुछ ड्रग जब लीवर से मतलब जो फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म में जाती हैं तो वो कुछ अमाउंट में भी बाइल में भी जाता है। तो बाइल में जाने के बाद जो भी अमाउंट जाएगा वो ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होगा? एक्सक्रीटेड होगा। अब ये चांसेस होते हैं ड्रग के
कि ड्रग का कुछ अमाउंट स्मॉल इंटेस्टाइन से भी दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाए और दोबारा से सर्कुलेशन में चले जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंटीरोहिपैटिक रिसाइक्लिंग। जो अमाउंट ड्रग का स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो आगे चले जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और फीसेस के थ्रू जो वेस्ट होता है उसके थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो स्पेसिफिक रूट से एलिमिनेट होती हैं, जैसे लंग्स में जो ड्रग एलिमिनेशन होता है वो होते हैं वोलेटाइल नेचर की ड्रग होनी चाहिए, जैसे कि अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म। बेसिकली ये क्या होते हैं, ये हमारे लंग से एयर के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। जैसे कि आपने अगर किसी ड्रिंक किए हुए पर्सन को देखा होगा तो उसके माउथ से अल्कोहल की स्मेल आती है, तो वो इसी वोलेटाइल नेचर की वजह से एक्सक्रीटेड होती रहती है। नेक्स्ट आता है मिल्क। अब जो मिल्क होता है उसमें जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती हैं, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती हैं, वो मिल्क के थ्रू बाहर निकलती रहती हैं। रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग में जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गन, वो होता है किडनी। और किडनी में भी जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो एक असेंशियल रोल प्ले करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ हमने एक डायग्राम लिया नेफ्रॉन का। अब इसमें क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। बेसिकली जो ड्रग होती है वो एफरेंट आर्टियोल्स में आती है। ये एफरेंट आर्टियोल्स है, एफरेंट आर्टियोल्स में आती है। एफरेंट आर्टियोल्स में आने के बाद जो यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं, इन कैपिलरीज को बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। इन जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं ये एक सराउंडेड कैप्सूल से बंद रहता है। इस कैप्सूल को बोलते हैं बॉमेंस कैप्सूल। अब क्या होता है, जो ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं इनके जो बेस होते हैं, जो ये बेस है इनमें बहुत ही स्मॉल पोर्स होते हैं जो स्पेसिफिक साइज के पार्टिकल्स को ही पास होने देंगे या फिल्टर होने देंगे। अब क्या होगा, जब ड्रग आई एफरेंट आर्टियोल्स के थ्रू इन कैपिलरीज से पास हो गई और वो नीचे फिल्ट्रेशन के लिए चली जाती हैं, आगे वो एक्सक्रीटेड हो जाती हैं। लेकिन कुछ ड्रग जिनका मॉलिक्यूलर साइज, जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूलर साइज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिन ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज हाई होता है, ठीक है, वो क्या होंगी, वो यहाँ पे नहीं फिल्ट्रेट होंगी। अब वो ड्रग्स इस रूट से एफरेंट एट्रियोल से होती हुई पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में आएंगी। अब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का फंक्शन क्या है, यहाँ से ड्रग फिर दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगी और दोबारा से फिल्ट्रेट होकर के आगे चली जाएगी। या जो हमारा यहाँ से फिल्ट्रेट होके आए थे, यहाँ से भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि कुछ ड्रग यहाँ से डायरेक्ट पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में चली जाए। तो जो ड्रग यहाँ से डायरेक्ट पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जाएगी, जो ड्रग रीएब्जॉर्ब होगी, उस ड्रग को, जो ड्रग होती है वो रीनल वेन के थ्रू होकर के आगे चली जाएगी और दोबारा से सर्कुलेशन में जाएगी। तो इस तरीके से ये फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट आता है रीनल मैकेनिज्म। जो रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग होता है या रीनल मैकेनिज्म होता है, बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड वन इज एक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन। जो फर्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा था, तो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं उनमें से कुछ स्पेसिफिक साइज के पार्टिकल्स ही आगे पास हो सकते हैं। अब जो ये स्पेसिफिक साइज के पार्टिकल्स पास हो रहे हैं, फिल्टर हो रहे हैं, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट इज एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन। एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन मीन्स ये जो प्रोसेस होती है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में होती है। बेसिकली जो एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है ये कैरियर मीडिएट प्रोसेस होती है और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब एक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा था तो जो कुछ अमाउंट तो था ड्रग का जो पास होके चला गया था, फिल्ट्रेट हो गया था, जो फिल्ट्रेशन हो गया था। अब जो फिल्ट्रेट बचा हुआ है उसमें जो ड्रग है, अब उसमें क्या होगा, जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होने की वजह से वो क्या होगा, फिर दोबारा से रीएब्जॉर्ब होगा। रीएब्जॉर्ब क्यों होता है, क्योंकि उसमें वाटर की कंसंट्रेशन होती है ज़्यादा और वो रीएब्जॉर्ब होकर के दोबारा से सर्कुलेशन में आ जाता है ताकि वो दोबारा से आगे निकल सके। अब जो हमारा यूरिन होता है उसकी पीएच भी रीनल एक्सक्रीशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर जो यूरिन है उसका पीएच मोर एसिडिक होगा तो वो वीक एसिड जो होती हैं, वीक एसिड ड्रग होती हैं, उनको रीएब्जॉर्ब करेगी, मीन्स उनको दोबारा से वो रीएब्जॉर्ब कर लेगी। अगर जो यूरिन है उसका पीएच हाईली एल्कलाइन होगा तो वो क्या करेगी, जो वीक बेसिस होते हैं उनको रीएब्जॉर्ब करेगी और ड्रग के एनहेंस को, जो ड्रग का एक्सक्रीशन होता है उसको एनहेंस करेगी। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म था रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग का, इसके पार्ट्स का। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए दी फार्मा पाठशाला को। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।